नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंटीक का ज्ञान में। मैं हूं अनुराग और जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम आपको ऐसे रेयर और कॉमन करेंसी, स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स के बारे में जानकारी देंगे जिनकी सही जानकारी होने पर आपको उनकी मार्केट में क्या वैल्यू मिल सकती है उसकी जानकारी होगी। तो इसी घड़ी में हम आपको लेकर के चलते हैं ट्रैक्टर इशू के 5 रुपए के नोट पर। जैसा कि आप सबके मेरे पास में मैसेज आए थे कि कोई कह रहा था कि 5 लाख रुपए में मिलता है, कोई कह रहा था 2 लाख रुपए में मिलता है। तो आज मैं आपको हमारे इस वीडियो के जरिए जानकारी दूंगा कि इसकी असली सच्चाई क्या है, इसकी सही वैल्यू क्या है और किस कंडीशन में आपको इसकी कितनी वैल्यू मार्केट में मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी चीज को आगे लेकर के हम चलते हैं और हमारे पहले गवर्नर आते हैं एस जगन्नाथन, जो हमारे पहले गवर्नर थे जिन्होंने ट्रैक्टर इशू के 5 रुपए के नोट को साइन किया था। आप देख सकते हैं हमारे पास में काफी सारे अलग अलग गवर्नर के द्वारा साइन किए गए 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट्स हैं। तो दोस्तों, ये जो आप पैकेट देख रहे हैं ये 100 नोट का पैकेट है, इसे आप देख सकते हैं। यह है बैक साइड। तो दोस्तों, ये 100 नोट का पैकेट है जिसे एस जगन्नाथन ने साइन किया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे गवर्नर का साइन है। इधर नेशनल एम्बलम आपको मिल जाता है, ये प्रीफिक्स, सीरियल नंबर और रेयर साइड पे आपको इसके ट्रैक्टर का ड्राइंग मिल जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन है और इस कंडीशन पर आपको इस पूरे पैकेट की, जो 100 नोट का पैकेट होता है, इसकी मार्केट में वैल्यू 3 से 4 हज़ार रुपये मिल सकती है। और आपको मैं बता दूं कि एस जगन्नाथन ने जो 5 रुपए का नोट निकाला था ट्रैक्टर इशू का, वो प्लेन इनसेट में निकाला था, इसके और कोई इनसेट नहीं थे। और अगर आपके पास में इसके लूज नोट्स है, खुले नोट है, तो उसकी पर नोट की वैल्यू जो होती है वो 30 से 40 रुपये होती है। किया था। एस जगन्नाथन के बाद आते हैं हमारे गवर्नर के आर पुरी, जिन्होंने 1975 से लेकर के 1977 तक 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट साइन किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे गवर्नर के आर पुरी के सिग्नेचर आते हैं। यहाँ अशोक एम्बलम, प्रीफिक्स, सीरियल नंबर। और ये जो नोट्स थे ये आए थे 2 इंसेट में, प्लेन इंसेट और ए इंसेट में। हमारे पास एग्जाम्पल है प्लेन इंसेट का। अगर यहाँ ये ए इंसेट होता तो यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ दिखता। इसे आप पीछे देख सकते हैं, सेम ट्रैक्टर का फोटोग्राफ है और यहाँ पर वाटरमार्क के लिए स्पेस दिया गया है। जो के आर पुरी के नोट्स हैं वो अगर पूरा बंडल आपके पास में है, पूरा पैकेट है 100 नोट्स का और सीरियल में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और कंडीशन फ्रेश कंडीशन है, ख़राब कंडीशन ना हो, तो इसके आपको मार्केट में 2 से 3 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं आपके पास खुले नोट हो तो पर नोट का जो वैल्यू रहता है वो 20 से 30 रुपये रहता है। ये देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि के आर पुरी के नोट्स जो है उनकी वैल्यू 2 से 3 हज़ार रुपये रहती है। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले गवर्नर पे, एम नरसिम्हन पे, जिन्होंने 1977 में 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट पे साइन किए थे। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये है बैक साइड। हमारे पास में 100 नोट्स का पूरा एक पैकेट है जो कि सीरियल वाइज है। ये आप देखिए। अगर आपके पास में पूरा एक पैकेट होता है 100 नोट का और ऐसी फ्रेश कंडीशन में, तो आपको उसके मार्केट में करीब 4 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। इसके वैल्यू ज़्यादा होने का कारण ये है कि एम नरसिम्हन के टाइम पर काफ़ी कम नोट्स प्रिंट हुए थे, इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि एम नरसिम्हन के टाइम पे 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट केवल ए इनसेट में प्रिंट हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो एम नरसिम्हन के बाद हमारे आते हैं अगले गवर्नर आई जी पटेल। ये देखिए, आई जी पटेल ने 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट 1979 में साइन किए थे। आई जी पटेल के टाइम पर
3 इंसेट आए थे, ए, बी और सी। जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एग्जाम्पल है बी इंसेट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ए इंसेट होता तो बी की जगह ए लिखा हुआ होता, और अगर सी इंसेट होता तो बी की जगह सी लिखा हुआ होता। हमारे पास बी इंसेट का एग्जाम्पल है। ये 100 नोट्स का एक पूरा पैकेट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश कंडीशन का पैकेट है, और अगर इस कंडीशन में आपके पास में पैकेट होता है आईजी पटेल का, तो इसकी मार्केट में वैल्यू 1 से 1,500 रुपये होती है। वहीं अगर आपके पास में ओपन नोट्स है, लूज नोट्स है, तो उसकी वैल्यू मार्केट में आपको पर नोट की 10 से 12 रुपये मिलेगी। तो दोस्तों, आईजी पटेल के बाद हमारे अगले जो गवर्नर आते हैं वो है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने ट्रैक्टर इशू के 5 रुपये के नोट को 1983 में साइन किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट है, ये इसका रेयर है। मनमोहन सिंह के टाइम पर 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट 2 इंसेट में आए थे, सी इंसेट और डी इंसेट। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो डी इंसेट का है, आप देख सकते हैं। जो ये 100 नोट का पैकेट है, इस कंडीशन में ये पैकेट होने पर इसकी वैल्यू 1000 से 1200 रुपये होती है। वहीं अगर आपके पास में ये लूज नोट है तो इसकी वैल्यू 10 से 12 रुपये होगी। तो मनमोहन सिंह के बाद हमारे आते हैं अगले गवर्नर अमिताभ घोष, जिन्होंने 1985 में 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट साइन किए थे। इसकी कंडीशन आप देखिए। जो अमिताभ घोष के नोट्स हैं, 100 नोट्स का जो एक बंडल है, पूरा पैकेट है, इसकी वैल्यू मार्केट में करीब 15 से 20 हज़ार रुपये। अब इसी बंडल की वैल्यू 15 से 20 हज़ार रुपये क्यों है? इसका कारण ये है कि अमिताभ घोष के टाइम पर केवल एक इंसेट में नोट्स प्रिंट हुए थे, जो था डी इंसेट, और प्रीफिक्स भी केवल एक ही यूज़ हुआ था, जो है टीन्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। प्रीफिक्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 99 तक चलते हैं। अब जैसे सपोज करिए एक प्रीफिक्स है 00A चलेगा, उसके बाद आएगा 99A तक, फिर अगला प्रीफिक्स आएगा 00B से लेकर के 99B तक। हमारे पास में जो एग्जांपल है वो है 69T का, क्योंकि अमिताभ घोष के टाइम पर केवल एक प्रीफिक्स में नोट प्रिंट हुए थे, जो था टी प्रीफिक्स। ये नोट्स बहुत ही रेयर हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, अमिताभ घोष के बाद आते हैं हमारे अगले गवर्नर RN मल्होत्रा। RN मल्होत्रा के जो नोट्स थे उसमें 6 इंसेट आए थे, D, E, F, G, प्लेन और A इंसेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये प्लेन इंसेट का है, और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको सत्यमेव जयते नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जो सत्यमेव जयते है ये प्लेन इंसेट के बाद से ही लिखना चालू हुआ था। उसके पहले आप अगर देखेंगे हमारे वीडियो को पीछे करके तो उसमें सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ था। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए प्लेन इंसेट का एग्जाम्पल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन एकदम अच्छी है। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका रेयर साइड है। रेयर साइड में कोई भी चेंज नहीं था, जो पहले था सेम वैसा का वैसा ही है। बस जो इसमें चेंज हुआ वो केवल नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते का हुआ। ये हमारे पास में 100 नोट का पूरा एक पैकेट है, और अगर आपके पास इस कंडीशन में ये पैकेट मिलता है तो इसकी वैल्यू लगभग 800 रुपये होती है मार्केट में। RN मल्होत्रा के बाद हमारे अगले गवर्नर आते हैं S वेंकटरमन। जैसा कि आप देख सकते हैं RN मल्होत्रा के बाद से जो सत्यमेव जयते का पैटर्न है ये आगे कंटिन्यू होता गया। जो S वेंकटरमन का इशू का नोट है उसमें केवल B इंसेट आया, और हम भी आपको B इंसेट का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। हमारे पास में ये 100 नोट्स का पूरा बंडल है। ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक साइड है। इसके पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं था, और अगर आपके पास में ऐसी फ्रेश कंडीशन में इसका पैकेट होता है तो इसकी वैल्यू मार्केट में करीब 800 रुपये, 850 रुपये होती है। S वेंकटरमन के बाद आते हैं हमारे अगले गवर्नर C रंगराजन, जिन्होंने 1992 से लेकर के 1997 तक 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट साइन किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ पैटर्न में चेंज नहीं है।
सेम नोट है जो कंटिन्यू हो रहा है। ये बैक साइड नोट का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास 100 नोट्स का एक पूरा पैकेट है। जो सी रंगराजन थे उनके टाइम पर केवल बी इनसेट में 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट इशू हुए थे। अगर आपके पास इस कंडीशन में 100 नोट का एक पूरा पैकेट होता है तो उसकी मार्केट में वैल्यू करीब 800 रुपए होती है। तो दोस्तों सी रंगराजन के बाद आते हैं हमारे अगले गवर्नर बिमल जलान। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेम पैटर्न का नोट है जो बिमल जलान ने साइन किया था और इसमें केवल प्लेन इनसेट आया था। ये बैक साइड ऑफ द नोट है। और ये हमारे पास 100 नोट्स का एक पूरा पैकेट है। जो प्लेन इनसेट आया था अशोका एम्बलम के इशू में, इसके बाद में इसमें चेंज आने के बाद बिमल जलान ने गांधी इशू इसमें रिलीज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर का ही इसमें सीरीज चल रहा है। ट्रैक्टर सीरीज में ही जो फ्रंट है इसमें अशोक एम्बलम की जगह यहाँ पर गांधी जी आ जाते हैं। ये हमारे पास में 100 नोट्स का एक पूरा पैकेट है। अगर आपके पास इस कंडीशन में 100 नोट का एक पूरा पैकेट होता है और उसके सीरियल नंबर नॉर्मल होते हैं तो उसकी मार्केट में वैल्यू करीब 800 रुपये होती है। वहीं जैसा कि आप हमारे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर आपके पास में 100 नोट का एक पूरा पैकेट है जिसका सीरियल नंबर 786 से चालू हो रहा है तो उसकी मार्केट में वैल्यू करीब 2 से 3 हज़ार रुपये होती है। जो गांधी इशू के नोट्स थे ये 3 इनसेट में आए थे, प्लेन इनसेट, एल इनसेट, आर इनसेट। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एल इनसेट का एग्जाम्पल है। बिमल जलान के बाद हमारे जो अगले गवर्नर आते हैं वो आते हैं वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी ने 2003 से लेकर के 2005 तक 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट साइन किए थे और जो पैटर्न बिमल जलान के समय था वही कंटिन्यू हो रहा है। पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है। वाई.वी. रेड्डी के समय पर 3 इनसेट में नोट इशू हुए थे, प्लेन इनसेट, एल इनसेट, आर इनसेट। जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एल इनसेट का। ये है बैक साइड ऑफ द नोट। हमारे पास में पूरा 100 नोट्स का एक पैकेट है और अगर इस कंडीशन में आपके पास एक पैकेट होता है तो उसकी वैल्यू मार्केट में करीब 800 से 1000 रुपये होती है। वाई.वी. रेड्डी के बाद जो हमारे अगले गवर्नर आते हैं और जो आखिरी गवर्नर है जिन्होंने 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट साइन किए थे वो है डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव ने 2009 से लेकर के 2011 तक 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट साइन किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में प्लेन इनसेट का एग्जाम्पल है। यह है बैक साइड। ये 100 नोट्स का जो पैकेट है इसकी वैल्यू मार्केट में करीब 800 से 1000 रुपये होती है और इसके बाद में 5 रुपए का जो नोट है उसकी प्रिंटिंग बंद हो गई थी 2011 में। तो दोस्तों ये थे हमारे आखिरी गवर्नर डी सुब्बा राव जिन्होंने 5 रुपए के ट्रैक्टर इशू के नोट को साइन किया था। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो के थ्रू काफ़ी जानकारी मिली होगी और मैंने आपको इस वीडियो में छोटी से छोटी डिटेल बताने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपके पास में इस तरह के कोई भी नोट हो या और कोई आपके पास में गड्डी हो और उसकी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिना किसी संकोच के हमसे किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो नोट हो या स्टैम्प हो या पोस्ट कार्ड हो, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। और अगर आपके पास में ऐसा कोई पैकेट या बंडल रखा हो तो आप उसे अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि इनकी कंडीशन खराब होने पर जो इनकी वैल्यू होती है मार्केट में वो कम होती रहती है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपको उनकी कंडीशन अच्छी रखनी है तो जैसे ये प्लास्टिक स्लीव्स आप देख सकते हैं, इनका आप यूज़ करिए। इन स्लीव को यूज़ करने से आप उन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाएंगे और जो उनकी कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और भी हमारे आगे ऐसी वीडियोस आती रहेगी। उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।